किसी ने जाकर के कैकेयी से कह दिया कि भरत जी आ गए हैं और जल्दी जल्दी तैयार हो, भरत जी पधार चुके हैं और सीधे तुम्हारे ही महल की तरफ आ रहे हैं। अभी भरत जी को ये पता नहीं है कि ये सब क्यों हुआ, कैकेयी ने क्या किया, ये भरत जी को अभी पता नहीं है। और भरत जी सीधे कैकेयी अम्मा के महल में जा रहे हैं। और देखो क्या कैकेयी अम्मा की मति तो देखो, काह न पावक जार सकी, काह न समुद्र सुखाए और काह न करे अबला प्रबल, कही जगह काल न खाए। देखो कैकेयी अम्मा की कितनी बुद्धि पलट गई। कैकेयी अम्मा आरती की थाली सजा करके खड़ी है, पति की मिट्टी रखी हुई है, अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तो कैकेयी अम्मा आरती की थाली सजा करके खड़ी है और भरत जी का स्वागत करने के लिए खड़ी है। आहा, भरत जी जैसे ही गेट पर आए और जैसे ही कैकेयी अम्मा ने भरत जी को देखा तो कैकेयी अम्मा भरत जी की आरती उतारने लगी और कैकेयी अम्मा के मुंह से ही निकल गया। कैकेयी अम्मा ने खुद ही भरत जी से कह दिया, भरत जी तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय बेचारी। कैकेयी अम्मा को लगा भरत जी बहुत प्रसन्न होंगे। कैकेयी अम्मा ने ऐसे ही कहा, हमारी तरफ देखना बेटा भरत, ये हमने सब हम ही ने किया, ये तख्ता पलट राम के तिलक हो गया था, हम ही ने ये तख्ता पलट किया। एक बात बताएं बेटा, इस पूरे घटनाक्रम में मंथरा ने बहुत सहयोग किया, नौकरी दांव पे लगा दी उसने। हाँ समझ लेना, गृह मंत्रालय जब बांटना तो गृह मंत्रालय में पहला पद उसी को देना, मंत्री बनाना उसे। हाँ पहला पद उसी को देना। कैकेयी अम्मा समझ रही थी भरत जी बड़े प्रसन्न होंगे, भरत जी सोचेंगे अम्मा तुमने बहुत बढ़िया करो, बहुत ही बढ़िया, अब कहा है ये महीना खाड़ रोए लो, फिर तो अपना ही है, सब अपना ही है। मैया सोच रही थी भरत जी प्रसन्न होंगे, मैया को वो ध्यान ही नहीं था। आज जैसे ही मैया ने ये कहा, आ गई भरत जी को गुस्सा और अपनी मां पर ही भरत जी बरस पड़े। करी न गयऊ जी परिउ न कीरा, परमागत तोय भयऊ न पीरा, भई दिन कर कुल कंठ कुठारी, हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाय। अरे मां तेरी जवान कट करके गिर क्यों नहीं पड़ी, अरे तेरे कीड़े पड़ने चाहिए। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, तू हमारे वंश को भाई दिनकर कुल कंठ कुठारी, हमारे वंश को काटने की कुठारी बन गई तू। आहा, भरत जी ने जब इतना सुना दिया कैकेयी अम्मा को, कैकेयी अम्मा रोने लगी। उसने तुरंत अपने कबाड़ बंद कर लिए और किवाड़ के भीतर आ गई और परज इतनी जोर रोने लगी। और आज मैंने कैकेयी अम्मा का वो चरित्र सुना, जब राम जी जंगल चले गए कैकेयी अम्मा नहीं रोई। मैंने वो चरित्र भी देखा, दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए, कैकेयी अम्मा नहीं रोई। और आज जब भरत जी ने इतना कहा तो कैकेयी अम्मा रोने लगी। रो रो करके क्या कह रही थी सुनना, तेरे कारण वैधव्य लिया, तेरे कारण वैधव्य लिया, मैंने उजाड़ सिंदूर दिया। अरे तेरी कारण मैंने विधवा का चोला ओढ़ लिया, तेरे कारण मैंने अपना सिंदूर खुद पोंछ दिया। महाराज, और तू कहता है कि मैं तेरी कोई नहीं हूं। भरत तू अच्छा नहीं है, तू अच्छा नहीं है भरत। इधर कैकेयी अम्मा रो रही है, उधर भरत जी बाहर खड़े हैं। शत्रुघ्न जी आ गए। शत्रुघ्न जी कहने लगे, बड़े भैया ये कौन सी लीला है, ये कौन सा नाटक है। भीतर अम्मा जी रो रही हैं, माता भीतर रो रही है और आप बाहर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो, ये कौन सी लीला है। बोले शत्रुघ्न तुम खड़े रहो, सुनो सुनो माँ क्या कह रही है। माँ कह रही थी भीतर से, भरत तेरे कारण वैधव्य लिया, मैंने उजाड़ सिंदूर दिया, मैंने तेरी वजह से विधवा का चोला ओढ़ लिया, बदनामी का दामन मैंने तेरी वजह से थाम लिया। आज के बाद संसार में कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया भरत। और तू कहता है मैं तेरी कोई नहीं हूं। भरत तू अच्छा नहीं है, तू अच्छा नहीं है भरत। अरे तुझसे अच्छा तो मेरा वही बेटा था जिसको मैंने 14 साल के लिए घर से निकाल दिया, जिसको मैंने 14 साल के लिए जंगल भेज दिया।
वही बेटा मेरा अच्छा था, तू अच्छा नहीं है भरत, तू अच्छा नहीं है। महाराज साधु का जीवन तो यही होता है कि डांट के डपट के कैसे भी वो संसार से हटा दे और भगवान में लगा दे। भरत जी शत्रुघ्न से कहने लगे, शत्रुघ्न अगर मैंने आज माँ से ये सब कहा है उसका भी कारण ये है, माता को ये जो कुछ किया है इसलिए उन्हें भरत अच्छे लगते थे, लेकिन माता का कल्याण इसमें नहीं है कि उन्हें भरत अच्छे लगे। माता को कल्याण तो इसी में है कि उन्हें राम अच्छे लगे। भरत अच्छे लगेंगे तो माता का कल्याण होने वाला नहीं है, उन्हें तो राम जी अच्छे लगे तो ही उनका कल्याण होगा।